मैं कल एक बुक पढ़ रहा था जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने। उनके अनुसार मनुष्य सिर्फ दो डरों के साथ पैदा होता है। पहला डर है शोर का डर और दूसरा डर है नीचे गिरने का डर। बाकी सारे के सारे डर काल्पनिक हैं, आपके अपने बनाए हुए हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने अनजाने में फीड किए हुए हैं, जो आपने बचपन से लेकर और जहां तक आपकी उम्र है उस मुकाम तक आपने हासिल किए हैं। तो सारे के सारे डर काल्पनिक है। केवल शोर का डर, बच्चे के सामने अगर जोर से कोई आवाज करता है तो वो चौंक जाता है। दूसरा, बच्चे को नीचे गिरने का डर होता है। तो ये दो डर तो सही है, बाकी सारे के सारे डर काल्पनिक हैं। तो इनको दूर करिए। दूर कैसे करेंगे, अभी बात करते हैं। सामान्य डर अच्छा है, क्योंकि अगर कोई जानवर आ रहा है उससे बचते हैं आप, तो वो डर अच्छा है। लेकिन असामान्य डर, अननोन फियर, ये बहुत ही खतरनाक और विध्वंसक है। इससे हमेशा बचने की जरूरत होती है, क्योंकि ये लगातार कई राउंड में ये, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग को देखते हुए बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, और ये कई बार रिपीट होती है। इससे रिपीट होने से क्या होता है, आपकी मस्तिष्क की जो ग्रंथियां होती हैं ये बहुत ही प्रभावित होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको जो मनोविकार जैसे रोग हैं इनकी चपेट में मनुष्य बहुत जल्दी आ जाता है। और ये जो असामान्य फियर है, असामान्य जो डर है, ये बहुत समय तक फिर रह जाता है। इसको फिर लोग नाम दे देते हैं, जो आज के डॉक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी या डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। तो ये असामान्य डर के कारण ही होता है। तो इससे बचिए और इसको ब्रेक करिए। तो अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को जानते हैं तो आप जान जाएंगे कि इस अननोन फियर से, इस असामान्य डर से आप बिल्कुल बच सकते हैं या दूर जा सकते हैं, या आपको ये अननोन फियर होगा ही नहीं। तो आपको सबसे पहले तो आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ रीड करता है। वो सही हो रहा हो, गलत हो रहा हो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अगर आप बंद जगहों से डरते हैं, जैसे कि लिफ्ट वगैरह, तो आप उसकी कल्पना कीजिए, अपने मस्तिष्क में कल्पना कीजिए कि आप लिफ्ट में हैं और उसकी सब जगहों को महसूस कर रहे हैं, वो भी खुशी के साथ। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और लिफ्ट का प्रयोग आप खुशी खुशी कर पा रहे हैं, पूरे आनंद के साथ, पूरी तन्मयता के साथ। और स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से लिफ्ट की सवारी या बंद जगहों में रह सकते हैं। तो अगर आप पानी में तैरने से डरते हैं तो तैरें। पानी में जाने से अगर आप डरते हैं तो तैरें। कैसे? अपनी कल्पना में तैरें। अपने स्पष्ट माइंड से उसको तैरने को देखें कि मैं पानी में तैर रहा हूं, मैं वहां की जो समुद्र की जो लहरें हैं उनके किनारे बैठा हुआ हूं, उसकी ठंडक को महसूस कर रहा हूं। और ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना होगा। ये आपके मस्तिष्क का नियम है कि जो भी आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने माइंड को समझा सकते हैं, क्योंकि माइंड का नियम है, ये रियलिटी और फेक में अंतर नहीं करता है। आप जो इसको समझा देंगे वो मान लेगा ये। तो ये बुक जो है बहुत ही अद्भुत है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर आप तैरने से डरते हैं तो पानी का विचार करें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, कहीं एकांत जगह पर हो सके तो सुबह के टाइम उसको अनुभव करें और अपने पूरी तरह से अपने को देखें, तैरते हुए देखें और खुशी का अनुभव करें। और आप ऐसा देखें, कुछ ही समय बाद आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से पानी में उतरने से डरेंगे नहीं, आप पूरी तरह से तैर पाएंगे। ये मस्तिष्क का नियम है। अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर में आस्था रखकर उनके मार्गदर्शन का, उस पर विचार करें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो पूरी तरह से संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। तो उसके विपरीत जैसा कि आप सोचेंगे वैसा ही होगा, परिणाम वही मिलने वाले हैं
जैसा कि आप सोचते हैं। तो ये जो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, रिटन बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इन्होंने ये पूरी तरह से क्लियर किया है कि अगर आप जो भी सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। तो अपने डर को दूर भगाइए, अपने डर को दूर भगाइए, प्रेजेंट में जिए और ईश्वर पर विश्वास रखें, वो सब कुछ अच्छा करता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएं।